हो गया। जो है पूरा विश्व जो है वो पर्यावरण की मार को झेल रहा है और आप दिन प्रतिदिन आप चाहे वो एयर क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरे विश्व भर में नहीं, भारत में भी देखने को नजर आ रहा है। ऐसे में जहां जंगलात का जो सिस्टम है उसमें अब कंक्रीट ने अपना घर बना लिया है और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये भूले जा रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना हमारे लिए कितना अनिवार्य हो चुका है। इसको लेकर आज जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम के द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई है। MOU साइन भी किया गया है कुछ इंस्टीट्यूट के साथ। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं कि ये MOU साइन करने की क्या जरूरत आन पड़ी। सर, जिस तरह से अब देखा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। सिर्फ बाहर हम लोग विश्व की बात जहां करते हैं वहां हमारे भारत में भी ये खतरा जो है लगातार मंडरा रहा है। पारा जहां अब इस समय जहां इतना होता नहीं था और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में जो है जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम इस कैसा MOU साइन लेकर आया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर? देखिए, जो MOU साइन करने की बात है, ये MOU का मतलब है एक हम लोग अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने वाली बात है। अब हम वर्बली बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा हम लोगों को ग्राउंड पर नज़र नहीं आया। लिहाजा हम लोगों ने तय किया, हमारी मीटिंग में तय हुआ, हमारे JPPF जो है, आप सभी जानते हैं कि JPPF पिछले 10 सालों से जो है समाज के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती है। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे काम जो हैं वो क्रियान्वित किए और उनको अंजाम तक पहुंचाया। तो अभी जो इस वक्त जो समस्या है, मैं समझता हूँ ये पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। और ये समस्या जो मैं ये सिर्फ JPPF अकेले इस काम को पूरा नहीं कर सकती। लिहाजा इसमें ज़रूरत है कि हम आम इसमें जन भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए। और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तय किया कि पब्लिक तक कैसे पहुँचा जाए। उसके लिए ये मंथन हुआ कि हम लोग इंस्टीट्यूशन के साथ एक MOU साइन करें, क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूशंस जिनके पास स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, अगर हम एक एक इंस्टीट्यूशन के साथ MOU साइन करेंगे तो वो आगे वो मैसेज जो है ग्राउंड मतलब बच्चों तक, छोटे बच्चों तक भी पहुंचेगा। जब उनके बच्चों, छोटे बच्चों के माइंड में भी ये बात जाएगी कि इस पर्यावरण को हमको बचाना है, तो मैं समझता हूँ कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता आपको दिखते हुए नजर आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम तमाम और इंस्टीट्यूशंस को भी उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ वो भी आकर के अपना MOU साइन करें, या अपने लेवल पर भी अगर वो करना चाहें तो एक हम लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में इस पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान जो है वो दे सकें। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। ये इंडिविजुअली ना आप अकेले कर सकते हैं, ना मैं अकेले कर सकता हूँ। इसमें जन भागीदारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसको हम आस्ता आस्ता, मैं समझता हूँ कि जैसे हम इंस्टीट्यूशन के साथ मिलते हुए प्लांटेशन ड्राइव, क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू और अपने एरिया को साफ स्वच्छ रखने की एक मुहिम जो है वो हम चलाएंगे। और अपने जो पौधे आप लगाएं, उन पौधों का संरक्षण, उन पौधों को उनको मेंटेन करना और इंश्योर करना कि वो पौधा जो है वो कम से कम 2-3 साल के लिए आप चलाएं, ताकि वो पौधा जो है आने वाले टाइम में वो एक वृक्ष बन करके उभरे और वो पर्यावरण में अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से ये सर, देखा जाता है कि साल में एक दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। उस दिन बड़ी सारी, चाहे नॉन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें या लोगों की बात करें, उस दिन हर कोई जो है अलर्ट हो जाता है। लेकिन बाकी के जो 364 दिन होते हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। क्या लगता है कि किस तरह से लोगों को इसकी तरफ अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ साल में एक ही दिन एनवायरनमेंट को ना दे बल्कि 365 दिन जो है वो एनवायरनमेंट को दे? देखिए, अभी जिस तरीके का हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये MOU साइन करना और इस तरह का एक हम लोग पूरे के कैलेंडर भी पूरे साल का निकाल रहे हैं। ये पर्यावरण दिवस जो है, बेशक हम इसको पर्यावरण दिवस जो साल के बेस पे मनाते हैं, हम इसको मंथली बेस पे इसको मनाना शुरू करें और ये हर दिन ही बेसिकली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये जुड़ा रहे, तो मैं समझता हूँ तभी ये चीज़ें बन पाएंगी। आप ये ठीक है, आज पर्यावरण मतलब वर्ल्ड पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है ये
एनवायरनमेंट डे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग जो जागरूक लोग हैं वो हर दिन पर्यावरण दिवस अपने घरों में मनाते हैं। हम रोज अपने पौधों को पानी देना, पौधे बचाना, पौधों की ख्याल रखना, अपने घरों में जो भी आपने गार्डन्स बनाए हुए हैं उनको भी बचाओ, उनको भी आपने उन पौधों का संरक्षण करके भी आप पर्यावरण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम अंग बनाएंगे तो तभी जो है पर्यावरण बच पाएगा। इसमें ये एक ब्रॉडर, ये तो एक बहुत बड़े लेवल पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी एक्टिविटीज प्लान करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में इसको शामिल करना, ये सबसे समय की जरूरत है। इस पर हमको वर्किंग करनी है और अभी JPPF इसमें पूरे साल का कैलेंडर निकाल करके हम अपनी एक्टिविटीज को हर मैं समझता हूँ कि हर वीक में, मंथली, ऐसे इस तरीके से रेगुलेट करेंगे ताकि ये एक्टिविटी जो है एक कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाए और इसके कोई रिजल्ट जो है आने वाले समय में नजर आए। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आजकल बात की जाती है एनवायरनमेंट को लेकर और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरे विश्व भर में बना हुआ है, अक्सर देखा जाता है हम सिर्फ बातें ही करते हैं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं, वीडियोस भी क्रिएट की जाती है, लेकिन फिर भी लोग फॉरेस्टेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, कंक्रीट वर्ल्ड की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम ये हर बच्चे को एजुकेट नहीं करेंगे और उनको इसके प्रॉस एंड कॉन्स का नहीं बताएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। ये बातों से नहीं होगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। और जब हम उसको अवेयर कर देंगे तो वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद शेयर करेगा। तो घरों में भी हमें अपना कुछ टाइम जो है वो बच्चों को एजुकेट करने में देना चाहिए। स्कूलों कॉलेजों में तो इसका एक इट शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, तभी जाके ये पूरी दुनिया जो है ये एक अच्छा वातावरण हम पैदा कर सकते हैं। तालीम के बिना, शिक्षा के बिना ये कभी हो नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये हमारा सभी का फ़र्ज़ है कि जो टीचर साहिबान हैं, माता पिता हैं, या हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उनका ये बहुत बड़ा अहम रोल है कि इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और इसको आगे अच्छा साफ़ सुथरा बनाने के लिए और उसकी अहमियत हम उन लोगों तक पहुंचाएं कि अगर घर में गंदगी है तो कुदरती बात है वो हमें अच्छा नहीं लगता, खाना भी हमें अच्छा नहीं लगता जो हमें जिसको हमने खाना अगर ठीक ढंग से नहीं बना है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बाद में बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो जो मुझे लगता है कि हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को। सर, बात एजुकेशन की आई है यहाँ पर और बात की जा रही है कि बच्चों को इसके बारे में तालीम देनी चाहिए। पेरेंट्स कई बार इनिशिएटिव भी ले लेते हैं, लेकिन कई बार आजकल जिस तरह से बच्चे 24/7 मोबाइल्स के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ ज़्यादा से उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उनका ये कहना भी होता है, अक्सर हमने सुना है कि ये काम हमसे ना हो पाएगा। तो उनके लिए कैसा आप ये सोचते हो कि उनको कैसे प्रेशराइज किया जाए इन चीज़ों की तरफ मोड़ने के लिए? क्योंकि एनवायरनमेंट जो कि हमारी ज़रूरत है, इस समय जो हाल है, अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में ये और भयंकर रूप ले सकता है। देखिए, कुछ एक्टिविटी ओरिएंटेड अगर होंगे तो छोटे बच्चों को आप जागरूक कर सकते हैं। छोटे बच्चों में इस चीज़ के लिए जागरूकता लानी, क्योंकि उनका माइंडसेट नेचुरली उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, वो इस समस्या को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर इनसे स्कूल और पेरेंट्स अगर इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श करके कोई ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें तो ज़रूर इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। हम छोटे बच्चों को जब आप देखिए, जब बड़ी क्लास के बच्चे वो काम करेंगे तो छोटे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो जो बड़े लोग जब वो प्लांटेशन और इसकी तरफ जाते हैं तो छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली उसको ग्रैब करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस तरीके की गतिविधियाँ जब हमारे समाज में चलेंगी, जब उनको पता लगेगा, जब उनको पता लगेगा कि ये काम करना है, तो छोटे बच्चे ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करते हैं और वो चीज़ जो है वो उनके जहन में ऑटोमेटिकली आती है। ये एक साइकोलॉजिकल भी बात होती है, लेकिन जब हम काम करेंगे, उसको थोड़ा सा एडवेंचरस बनाएंगे तो बच्चों को में ज़रूर उस चीज़ की जागरूकता आएगी और वो समझेंगे इस बात। मैं JPPF की तरफ से एक आम जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग तो इसमें जुड़े हुए हैं फ्रूट प्लांटेशन, दूसरी प्लांटेशन के लिए। हर आदमी, अब बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है, प्लांटेशन का अभी से तैयारी अगर कर लें
तो जो हमारे ज़रूरत के पेड़ हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, पिपल का पेड़ है, अगर हम हर मैं कहता हूँ एक गांव लेवल पे, छोटे से छोटे गांव लेवल पे अगर हम एक टारगेट बना लें कि हमारे बुज़ुर्ग लोग टारगेट बना लें कि हमने 150 पेड़ जो है वो इस 2 महीने की बरसात में लगाना है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्लांटेशन बहुत सारी, क्योंकि हम लोग ये काम करते हैं। हमारा एक टारगेट होता है, जैसे बरसात आती है हमने एक टारगेट बनाया होता है 1000 पेड़ 2000 पेड़ हम और भी सोसाइटियों से जुड़े हुए हैं, ये हमने लगवाना है और हम लगवाते हैं। तो हम 1000 पेड़ लगाते हैं, 200 पेड़ ही चलेगा, 400 पेड़ ही चलेगा, उसका बेनिफिट मिलता है। एक बच्चों को ये आदत डालें कि उन्होंने अपने बर्थडे के ऊपर कम से कम 5 पेड़ ज़रूर लगाने हैं, और ये एक हैबिट बना लें, रूटीन बना लें। फैमिलीज़ हमारी एनिवर्सरी, हमारे बर्थडेज हम और तो मनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक प्लांटेशन से जुड़ जाएं हम, तो हम हर अपनी सेरेमनी जो है ये प्लांटेशन से शुरू करें, तो मेरा ख्याल है कि एनवायरनमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इसको हम अपने रिवाज के साथ जोड़ लें। तो ये मेरा मैसेज है आम जनता को, आम दुनिया को, आप सोसाइटियों पे मत डिपेंड रहें, आप और जगह मत डिपेंड रहें। एक आप अपना मिशन बना लें कि हमने हर साल 4-5 पेड़ हर बंदे ने लगाने हैं। ये मेरा मैसेज है जनता को। तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और मुझे आज के दिन एक वाक्य जो है बड़ा याद आ रहा है। जैसे कहा जाता है कि भगवान माफ कर देता है, इंसान माफ कर देता है, लेकिन प्रकृति कभी माफ नहीं करती। तो इस प्रकृति को अगर आपने बचाए रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो सिर्फ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ही ये प्लेज ना ले, ये प्लेज हमेशा के लिए ले ले कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास करना है जिससे आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे हमें बचना होगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।